Hello students, how are you? I am Reena and today I am discuss with you chapter number 2 is matter around us pure from Science NCERT book and today our topic is what is a colloidal solution कि colloidal solution क्या होता है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मैटर क्या होता है, प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं, फिर मैटर के हमने देखा था कि प्योर सब्सटेंस और ये जो मिक्सचर होता है ये दोनों क्या होते हैं, मैटर के पार्ट होते हैं। फिर हमने देखा कि जो मिक्सचर होता है वो टू टाइप्स का होता है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं, जिनके अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है उनको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। और जिनके अंदर जिन एलिमेंट्स के अंदर क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है यानी कि लेयर हमें दिखाई देती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। इसके बाद हमने देखा था कि जो नॉर्मल सॉल्यूशन होता है वो कैसे बनता है भी, उसके अंदर सोल्यूट और सोलवेंट हम डिज़ोल्व करते हैं तो वो हमारा क्या बनता है, सॉल्यूशन। सोल्यूट क्या होता है, सोल्यूट जो लेस अमाउंट में सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सोल्यूट। और जो मैक्सिमम अमाउंट के अंदर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। फिर हमने देखा था कि जो सस्पेंशन होता है वो क्या होता है, सस्पेंशन के अंदर हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक है, जो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते, ठीक है। इसके बाद हमारे आते हैं व्हाट इज़ कोलाइडल सॉल्यूशन की कोलाइडल सॉल्यूशन होते क्या हैं। इसमें कहता है द मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप डी इज एक्टिविटी 2.2 इज कॉल्ड ए कोलाइडल और ए कोलाइडल सॉल्यूशन। यानी कि कहता है कि जो पीछे हमने 2.2 जो एक्टिविटी की थी उसके अंदर जो ग्रुप डी को हमने सॉल्यूशन दिया था उसको हम क्या बोलेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन दिया था हमने उसको, 50 ml वाटर दिया था और एक इंक या फिर मिल्क की कुछ ड्रॉप्स हमने क्या की थी उस सॉल्यूशन के अंदर 50 ml वाटर के अंदर डिजोल्व की थी। तो वो जो सॉल्यूशन बनता है वो हमारा कैसा होता है बेटा, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, जिसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन, वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड सॉल्यूशन के अंदर हो जाते हैं। यानी कि कहीं से भी अगर हम क्या करें, उसकी एक बूंद को भी देखेंगे तो उसके अंदर भी क्या होगा भाई, जैसे इंक हमने डाला था वाटर के अंदर तो वो सारे सॉल्यूशन के अंदर थ्रू आउट मिक्सिंग है भाई, उसकी यूनिफॉर्म मिक्सिंग है। तो कहता है ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ए सस्पेंशन। कहता है कि जिस तरह से हमने उनके पार्टिकल का साइज देखा, सस्पेंशन के अंदर क्या था भी, सॉल्यूशन के पार्टिकल से थोड़ा बड़ा साइज था जिसको हम नगन आंखों से देख सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन का के पार्टिकल्स का जो साइज था वो 1 नैनोमीटर से भी कम था। तो इसके अंदर कहता है कि सस्पेंशन के अकॉर्डिंग तो जो इनके पार्टिकल्स का साइज होता है वो छोटा होता है। द मिक्सचर अपीयर टू बी होमोजीनियस। इसको देखते हुए हम क्या कह सकते हैं भी, ऐसा लगता है हमें कि ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये जो मिक्सचर है हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन का वो होमोजीनियस मिक्सचर है, बट एक्चुअली ए कोलाइडल सॉल्यूशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि जो ये सॉल्यूशन होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, उसके अंदर जो पार्टिकल की मिक्सिंग है वो क्या होती है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। जैसे मिल्क है, वही देखो हमने ये तो नहीं पता कि जैसे मिल्क की कोई भी एक बूंद ली है उसके अंदर फैट कितना है, प्रोटीन कितना है, ये हर के अंदर रेशियो के अंदर तो डिवाइड नहीं होता, ठीक है। अगर 1 ड्रॉप ऑफ मिल्क ली हमने उसके अंदर क्या पता हमें प्रोटीन है, फैट ना हो भी तो ठीक है, उसके अंदर यूनिफॉर्म थ्रू आउट सेम नहीं होती। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी दैम विद नेक्ड आइज। कहता है पार्टिकल कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल का भी साइज छोटा होता है जिसकी वजह से हम उन्हें नगन आँखों से नहीं देख सकते। But these particles can easily scatter a beam of visible light as observed in activity 2.2. This scattering of a beam of light is called the Tyndall effect after the name of the scientist who discovered this effect. कहता है कि इसके पार्टिकल का साइज थोड़ा सा छोटा होता है पर इतना भी छोटा नहीं होता कि वो जो हम बीम ऑफ लाइट उसके ऊपर डाल रहे हैं उसको वो स्कैटर ना कर पाए, ठीक है। उनका साइज इतना होता है कि वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देते हैं जिसकी वजह से हमें वो पार्टिकल्स दिखाई देते हैं भाई। जैसे एक्टिविटी 2.2 के अंदर क्या करते हैं, जो हमने इंक डाली थी उसके अंदर वो क्या करती है, वो उसको स्कैटर कर देती है लाइट को, और जिसकी वजह से हमें वहाँ पे दिखाई देता है भाई, लाइट का जो पाथ है वो दिखाई देता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं।
टिंडल इफ़ेक्ट, जो इसका नाम टिंडल इफ़ेक्ट क्यों पड़ा भाई, क्योंकि ये साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया था, उसका नाम क्या था, टिंडल था, तो उसके नाम पे ही इसका नाम रखा गया है। टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन ए फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स रूम थ्रू ए स्मॉल हुड। कहता है कि टिंडल इफेक्ट को आप इस तरह भी समझ सकते हो कि जैसे एक कमरे के अंदर, एक पूरा कमरा जो है हमारा बंद है, उसके अंदर एक छोटा सा होल है, उसके अंदर से जब सूर्य की रोशनी आती है उस होल के थ्रू, तो क्या होता है, हमें उस लाइट के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स, स्मोक के, डस्ट के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। वो किस वजह से देते हैं, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से दिखाई देते हैं। दिस हैपन ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। यानी कि इसी वजह से हमें क्या होता है, जब लाइट स्कैटर्ड हो जाती है उसकी वजह से जो एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं डस्ट के पार्टिकल और स्मोक, यानी कि हल्का जो धुआं होता है, वो हमें दिखाई देता है। जैसे कि डायग्राम 2.3 के अंदर दिखाया गया है, ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। जब इसके अंदर से हम क्या करते हैं, लाइट पास आउट करते हैं टॉर्च से, तो क्या होगा, वो उसको स्कैटर कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें वो जो सॉल्यूशन है वो विजिबल हो जाता है, उसका कलर जो है वो विजिबल हो जाता है। सॉल्यूशन ऑफ ए कॉपर सल्फेट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। कॉपर सॉल्यूशन का जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता, यानी कि जो ए में है सॉल्यूशन हमारा। बी मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क शो टिंडल इफेक्ट। लेकिन जो बी वाला है, जिसके अंदर हमने क्या ऐड किया हुआ है, हमने वाटर और मिल्क जब ऐड करते हैं तो उसको, वो हमारा क्या दिखाता है, टिंडल इफेक्ट, क्योंकि वो क्या कर देता है, देखो इस बी में से हमारी लाइट पास हो रही है, तो पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं भाई। इसके बाद आता है टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन द सनलाइट पासिस थ्रू द कैनोपी ऑफ ए डेंसर फॉरेस्ट। इस कहता है टिंडल इफेक्ट को आप वहाँ भी ऑब्जर्व कर सकते हो जहाँ पर बहुत घने जंगल हों और उनके पत्तों से भी जब सनलाइट गुजरती है, जब घने जंगल होंगे तो उनके अंदर एयर का भी क्या होता है, नहीं आती, लेकिन छोटे छोटे जो होल होते हैं उनसे सूर्य की किरणें जब पास आउट होती हैं, तब कहता है द इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन टीनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर विच एक्ट एज ए पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड डिसअपियर्ड इन एयर। तो उसके अंदर, तब जंगल के अंदर जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट होती हैं पानी की, वो इस तरह से एक्ट करती हुई दिखाई देती हैं एयर के अंदर, जैसे कोई पार्टिकल आपस में कोलाइड कर रहा है, आपस में एक दूसरे के साथ टकरा रहा है, डिस्पर्स हो रहा है, जिसकी वजह से हमें टिंडल इफेक्ट शो होता है। जैसे इस डायग्राम में देखो, ये जंगल जो है बहुत डेंसर दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या होता है, इनके अंदर छोटे छोटे होल बने हुए थे। जैसे ये वाइट लाइट आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर हमें क्या क्या शो हो रहा है, डस्ट पार्टिकल, एयर के अंदर जो भी हमारी स्मोक है वो, और वाटर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट, ये सभी दिखाई दे रही हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अब आता है कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी। तो कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या कहता है, ए कोलाइड इज ए हिट्रोजीनियस मिक्सचर। जो कोलाइड होता है, कोलाइड सॉल्यूशन जो होता है हमारा, हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ कोलाइडल इज टू स्मॉल, यानी कि कोलाइडल के जो पार्टिकल होते हैं सॉल्यूशन के अंदर वो बहुत छोटे होते हैं, जिसको हम नगन आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं और उनका पाथ हमें विजिबल होता है, हमें दिखाई देता है। थर्ड भी कवर हो गया अभी इसके अंदर। फिर फोर्थ कहता है दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड दैट इज ए कोलाइड इज क्वाइट स्टेबल। कहता है कि ये ईजिली क्या कहता है, डू नॉट सेटल डाउन, यानी कि इसके पार्टिकल भी सेटल डाउन नहीं होते, ये चाहे हम उसको अनडिस्टर्ब करें या डिस्टर्ब करते रहें, तो क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन भी हमारा क्या होता है, स्टेबल होता है। इस स्टेबल का मतलब क्या है भाई, जैसे हमारी जो सनलाइट आती रहेगी, हमें वो धूल के कण और जो स्मोक है वो यूं ही घूमता हुआ दिखाई देता रहता है, यानी कि हम चाहे उस होल को क्या करें भाई, थोड़ा बड़ा कर दें तो क्या होगा, हमें ज़्यादा विजिबल होंगे डस्ट पार्टिकल, ठीक है। तो कहता है कि चाहे कितना ही टाइम आप उसको कंटिन्यू देखते रहो, लेकिन वो आपको पार्टिकल्स जो है वो मूव करते हुए दिखाई देते रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी हमारे कोलाइडल जो सॉल्यूशन है वो भी क्या है, स्टेबल हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे सॉल्यूशन के भी तो क्या थे, स्टेबल थे। जो जैसे हमने क्या मिलाया था भाई, शुगर के अंदर वाटर मिलाया था,
तो वो भी चाहे हम 1 डे के लिए रखें, 1 आवर के लिए रखें, तो उनके जो सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल हैं वो सेटल डाउन नहीं होते, बल्कि जबकि सस्पेंशन के अंदर क्या हो जाते हैं, जैसे हमने मिट्टी मिलाई थी वाटर के अंदर, तो वो क्या हो जाती है, कुछ टाइम के बाद बॉटम में सेटल हो जाती है, तो वो अनस्टेबल थी। लेकिन हमारा जो सॉल्यूशन है और कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये दोनों क्या हैं, स्टेबल हैं। इसके बाद कुछ कॉमन एग्जांपल दिए गए हैं भी इसके अंदर, जिनको आप लर्न कर सकते हो। कहता है कि जो हमारा डिस्पर्स फेस है और डिस्पर्सिंग मीडियम है, जैसे लिक्विड और गैस टाइप कौन सी भी एरोसोल की है। एग्जांपल जैसे फोग है भाई, फोग हमारा क्या होती है, धुंध, क्लाउड्स, बादल, मिस्ट। और जो हमारे कहता है सॉलिड और गैस के जो मिक्सचर होते हैं उसके अंदर, जैसे स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जैसे हमारे जो गाड़ियाँ होती हैं, बाइक वगैरह होती हैं, उनका धुआं भी क्या होता है, ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल है, कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल। इसी तरह मिल्क, फेस क्रीम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मड, ये सारे के सारे हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन के कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं भाई, इनको आप देख लेना। फिर इसके बाद आता है हमारा लास्ट प्रॉपर्टी है, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। जबकि हम सस्पेंशन के जो सॉल्यूशन था उसको हम फिल्टर के द्वारा क्या कर सकते थे भाई, अलग कर सकते थे, सेपरेट कर सकते थे, लेकिन इस जो हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन है इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसके जो मिक्सचर के जो पार्टिकल्स हैं उनको हम फिल्ट्रेशन के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। बट स्पेशल टेक्निक ऑफ द सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी कि फ्रॉम एक्टिविटी 2.5, जो कि हम आगे देखेंगे, कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलाइडल पार्टिकल, यानी कि एक स्पेशल टाइप की टेक्निक होती है जिसके थ्रू आउट हम क्या कर सकते हैं, इनको सेपरेट कर सकते हैं। और उस टेक्निक का क्या नाम है, सेंट्रीफ्यूगेशन, जो कि हम आगे 2.25 एक्टिविटी के अंदर पढ़ेंगे भी। तो कहता है द कंपोनेंट ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन आर द डिस्पर्स्ड फेस एंड द डिस्पर्सन मीडियम। कहता है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं इनके अंदर हमारे दो में डिस्पर्स्ड फेस प्रेजेंट होता है और दूसरा क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम होता है, जो कंपोनेंट होते हैं हमारे ये। तो कहता है द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इन ए कोलाइड फॉर्म द डिस्पर्स्ड फेस। कहता है जो सोल्यूट, जिस तरह से सोल्यूट हमारा शुगर है, उसी तरह कहता है कि इसके जो कंपोनेंट हैं डिस्पर्स्ड पार्टिकल इस कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर, वो क्या है, किस कहाँ पे लाई करते हैं, डिस्पर्स्ड फेस के ऊपर। एंड द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स्ड फेस इज सस्पेंडेड इज नोन एज द डिस्पर्सन मीडियम। और जिस फेस के ऊपर वो दिखाई देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। ठीक है, जो पार्टिकल होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स। और जो हमारे जिस फेज के ऊपर वो दिखाई देते हैं उस फेज को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सिंग मीडियम। तो कहता है कोलाइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट। कहता है कि कोलाइड्स को हम उनकी स्टेट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं या फिर क्लासीफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो कहता है कि डिस्पर्सिंग मीडियम एंड द डिस्पर्स्ड फेस, यानी कि हम इनके जो मीडियम है, इनकी जो स्टेट है, उनके ऊपर ही हम इनके मीडियम और इनके फेजेस को डिफाइन कर सकते हैं। ए फ्यू कॉमन एग्जाम्पल आर गिवन एंड टेबल 2.1, जैसे कि इसके कुछ एग्जाम्पल 2.1 टेबल के अंदर दिखाए गए हैं, जो कि हमने अभी अभी पढ़ा है भाई। तो कहता है फ्रॉम दिस टेबल यू कैन सी दैट दे आर वेरी कॉमन एवरीडे लाइफ, यानी कि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि हम एवरीडे लाइफ के अंदर देखते हैं। जैसे लिक्विड, और ये हमारा दिखाया गया था कि जो हमारा स्मोक होता है वो किसका मिक्सचर होता है, सॉलिड और गैस का भाई, यानी कि जो डिस्पर्स फेस है वो हमारा गैस है और डिस्पर्स मीडियम क्या हमारा लिक्विड है। और किस तरह की फॉर्म टाइप की जो पार्टिकल्स हैं वो निकलते हैं और जिसको हम क्या कहेंगे भाई, स्मोक कहेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। डिफरेंस बिटवीन द होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर विद एग्जांपल। देखो होमोजीनियस मिक्सचर हम किनको बोलते हैं, जिनके अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी। ठीक है, किस थ्रो आउट द सॉल्यूशन सेम कंपोजिशन, यानी कि चाहे हम उसकी एक बूंद उठाएं, जैसे शुगर सॉल्यूशन हो गया हमारा एग्जांपल, तो शुगर सॉल्यूशन की चाहे हम एक बूंद पिए चाहे 5 ml पिए, लेकिन उसका टेस्ट जो है वो सेम रहता है थ्रू आउट द सॉल्यूशन, यानी कि पूरे के पूरे सॉल्यूशन के अंदर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर वे होते हैं जिनके अंदर पार्टिकल्स की जो कंपोजिशन होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, यानी कि कहीं कम कहीं ज़्यादा, उनको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, ऑयल, वाटर, या फिर आप ये ले सकते हो मिल्क वाटर। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ आर सोल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफर फ्रॉम ईच अदर। सोल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट है भाई, वो हमें बताना है। तो जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, लेकिन सस्पेंशन हमारा हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो 1 नैनोमीटर से भी कम साइज़ के होते हैं, लेकिन जो हमारा सस्पेंशन होता है उसके अंदर जो पार्टिकल का साइज़ है वो बिगर होता है। इनको हम सस्पेंशन वाले पार्टिकल्स को हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन वाले पार्टिकल्स का डायमीटर जो है वो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, यानी कि बहुत छोटे होते हैं, तो हम उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इसी तरह से सॉल्यूशन के अंदर जब हम लाइट गुजारते हैं तो वो पार्टिकल्स स्कैटर नहीं कर पाते, क्योंकि उनका बहुत छोटा साइज होता है, जिसकी वजह से वे लाइट ऑफ बीम को स्कैटर नहीं कर पाते और वो विजिबल नहीं होते। लेकिन सस्पेंशन के अंदर क्या होता है कि जब हम बीम ऑफ लाइट उसके अंदर पास आउट करते हैं तो पार्टिकल्स का साइज़ बड़े होने की वजह से वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, उनका पाथ विजिबल होता है भी। फिर इसके बाद कहता है कि टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन, फाइंड इट्स कंसंट्रेशन ऑफ दिस टेम्परेचर। हमें क्या बताना है भाई, इसकी कंसंट्रेशन बतानी है। यानी कि 36 हमारा क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया भाई, ये सोल्यूट की कंसंट्रेशन है हमारी, यानी कि 36 जो है वो क्या है हमारी सोल्यूट। तो हमने देखा था मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये था हमारा फॉर्मूला। तो इसके अंदर पुट करेंगे तो 36 बाय 100 इंटू 100, तो 100 से 100 का कैंसिल हो जाएगा, तो 100 से हमारा 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारी कंसंट्रेशन ऑफ टेम्परेचर कितना बचेगा भाई, 36%। इसके बाद आता है सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर, यानी कि किसी मिक्सचर के कंपोनेंट को हम किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, कौन कौन से वो मेथड हैं। तो कहता है वी हैव लर्न द मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंसेस आर नॉट केमिकली प्योर। हमने भाई देखा है, पढ़ा भी है कि पिछली वीडियो में देख कि जो हमारे जिनको हम प्योर घी, प्योर दूध, मिल्क वगैरह बोलते हैं, ये सब केमिकली वेव से, साइंटिफिक वेव से क्या है भाई, ये प्योर नहीं है, क्योंकि इनके अंदर जो पार्टिकल्स की कंपोजिशन होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में इनको हम क्या बोलते हैं, प्योर बोलते हैं। तो कहता है डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन आर यूज टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट फ्रॉम ए मिक्सचर। कहता है कि डिफरेंट मेथड है हमारे पास इन जो इंडिविजुअल कंपोनेंट है मिक्सचर के, इनको सेपरेट करने के लिए। जैसे भाई फिल्ट्रेशन हो गया भाई, हैंड पिकिंग हो गया, सीविंग हो गया, डिकेंटेशन हो गया, सेडमेंटेशन, ये बहुत सारे हमारे पास मेथड हैं। तो कहता है कि सेपरेशन मेक इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज़ द इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर, की सेपरेशन जो है वो हमारे लिए इजी बना देता है किस चीज़ को, जो मिक्सचर के इंडिविजुअल कंपोनेंट हैं, यानी कि छोटे छोटे जो कंपोनेंट हैं उनको स्टडी करने में, यानी कि उनको उनके बारे में और जानने के लिए हमें हेल्प करता है। तो कहता है heterogeneous mixture can be separated into their respective constituent by the simple physical method like hand picking, sieving, filtration that we use in our day to day life। कहता है कि जो heterogeneous mixture हैं हमारे, जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल, कुछ सिंपल फिजिकल मेथड हैं, जैसे फिल्ट्रेशन हो गया भाई, हैंड पिकिंग हो गया। फिल्ट्रेशन कैसे, जैसे मिट्टी और पानी को हमने क्या कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए हम छोड़ दें, अनडिस्टर्ब रखें उस सॉल्यूशन को, और उसके बाद उसको टिल्ट करके हम वाटर को सेपरेट कर सकते हैं, किससे भी, सैंड से। ठीक है। सेकंड जो हैंड पिकिंग बताया है, जैसे हमारे राइस है, पल्सेस हैं, वीट हैं, इनमें से क्या हो जाते हैं, इनमें छोटे छोटे कंकड़ वगैरह जो क्या होती हैं, इम्प्योरिटी आ जाती है, उसको हम हैंड पिकिंग के थ्रू निकाल सकते हैं भी। फिर इसके बाद जो फिल्ट्रेशन है, जैसे हमने चाय बनाई, उसके अंदर हमने क्या है, हमारा लिक्विड है और हमारा सॉलिड कंपोनेंट है, तो उसको हम फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं भी। तो ये हमारी डेली लाइफ के अंदर यूज़ होने वाले कुछ मेथड्स हैं भी।
समटाइम्स स्पेशल टेक्निक हैव टू बी यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सर। कहता है कि कई बार स्पेशल टेक्निक भी हमें यूज़ करनी पड़ती है मिक्सर के कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए भी। ठीक है, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट जैसे डाई है फ्रॉम ब्लू ब्लैकिंग। कहता है कि कई बार जैसे डाई वगैरह आ जाती हैं, कलर्ड सॉल्यूशन आ जाते हैं, उनको सेपरेट कैसे कर सकते हैं। तो उनके लिए भी हमारे पास टेक्निक होती है भाई, एवोप्रेशन है और भी बहुत सारी प्रोसेस हैं जिनके थ्रू हम उनको सेपरेट कर सकते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे भाई। थैंक यू।